लेकिन इनको इतना कवरेज क्यों नहीं मिल रहा? कहां गए वो बॉलीवुड के रोदानी ग्रुप जो जंतर मंत्र पे जाके चूड़ी तोड़ रहे थे? कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। हर वॉर में एक चूतिया होता है जिसको सबसे आगे किया जाता है, वो है पाकिस्तान। बतवा तो सही है बोला है। एक बंदा तो मैरिजुआना फूकने के बाद लिटरली हाई हो गया। बस देखना ये है कि सिस्टम इनको इनका काम करने देता है या एक और ट्रांसफर इनकी लिस्ट में ऐड होगा। और अगर मान भी गए तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूजलेस। जय हिंद दोस्तों। आज से ठीक 80 साल पहले 15 अगस्त 1947 को पहली बार हमारा तिरंगा लाल किले पर लहराया था। हमें यह स्वतंत्रता बहुत लहू बहाने के बाद मिली है। तो सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं, उन सभी को हमारी तरफ से शत शत नमन। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय से कमेंट भर दो। हमेशा की तरह देश को सर्वोपरि रखते हुए इस हफ्ते की खबरों को देखते हैं। चलो भाई। झारखंड में स्टूडेंट्स आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट 29 जुलाई से शुरू हुआ है और झारखंड सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। स्टूडेंट्स की डिमांड है रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर ट्रांसपेरेंसी, जो भी एग्जाम हुआ है उसको कैंसिल किया जाए और सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। इस पे अभी तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है झारखंड सरकार और स्टूडेंट्स के बीच, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। क्या इतना मुश्किल है इन झारखंड के फ्यूचर्स की डिमांड मान लेना, या फिर सरकार की कोई मिली भगत है इस धांधली में? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सोमवार 10 अगस्त को जॉब एस्पिरेंट्स जब असेंबली की तरफ बढ़ रहे थे तो उन पे वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 5 स्टूडेंट्स घायल हो गए। जंतर मंतर को तो इंस्टा एफबी पे दुनिया भर का कवरेज मिला था, लेकिन इनको इतना कवरेज क्यों नहीं मिल रहा? कहां गए वो बॉलीवुड के रोदानी ग्रुप जो जंतर मंतर पे जाके चूड़ी तोड़ रहे थे? राहुल गांधी को रांची जाना चाहिए तो वो कभी प्रयागराज तो कभी कहीं और चले जाते हैं। आप और सीजेपी तो बाप बेटा हैं, जो पापा बोलेंगे वही बेटा करेगा। देखो भाई, मुझे ये ओपोजिशन और बॉलीवुड वालों से कोई उम्मीद वैसे भी नहीं है। इनसे खुद का काम सही से तो होता नहीं है, ये दूसरों के काम में क्या ही सपोर्ट करेंगे। यूजलेस। बस मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि इन लोगों की दोगला नीति तुम सभी को दिखा सकूं। सबके सब चोर हैं साले। डर सबको लगता है, गांठ सबकी फटती है, चाहे वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान ही क्यों ना हो। माउंटेन ड्यू डर की मां की। बात हो रही है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो रिसेंटली तुर्की की राजधानी अंकारा गए थे नाटो समिट में हिस्सा लेने। इन्होंने अंकारा जाने के लिए कतर से गिफ्ट में मिले नए जेट का इस्तेमाल किया। यहां तक सब सही है? कुछ गड़बड़ लगा? नहीं? अब आगे देखो। ईरान कहीं ट्रंप चाचा को पेल ना दे, इस डर से तुर्की से यूएस लौटते समय इन्होंने पुराने एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया। ऐसा पूरी दुनिया को लग रहा था, इवन यूएस मीडिया पर्सनल को भी। कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने एयरफोर्स 1 को बोर्ड किया था, उसके कुछ देर बाद चच्चा को खुफिया तरीके से केटरिंग ट्रक से एक छोटे प्लेन में शिफ्ट किया गया। मुझे लगता है अगर कोई मीडिया ईरान से पूछेगा कि यूएस की सरकार कैसी है, तो ईरान बोलेगा लौड़ा का सरकार है। रिसेंटली एक डेटा आया है जिसके हिसाब से तुम वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने में, तो सब्सक्राइब जरूर करो। ये वीडियो में आगे बहुत कुछ है, तो वीडियो पूरा देखना और लाइक जरूर करना। जब से ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस की साइड वालों की लंका लगाई है, तब से अरब देशों को लगने लगा है कि अमेरिका उन्हें बचा नहीं सकता ईरान के कहर से, तो आपस में मिलजुल कर कुछ जुगाड़ करते हैं। रिसेंटली एक मेक्का पैक्ट साइन हुआ, जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया है। तुम सोच रहे होगे कि भिखारिस्तान पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है? हर वॉर में एक चूतिया होता है जिसको सबसे आगे किया जाता है, वो है पाकिस्तान। खुद को खाने को आटा नहीं है और ये सऊदी अरेबिया और तुर्की को मिलिट्री हेल्प करेगा। सिग्निफिकेंस समझो इस पैक्ट का इंडिया की नजरों से। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच पिछले 20 साल से अच्छा रिलेशन है,
तो ये मुश्किल ही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच कभी भी सऊदी से इंटरफेरेंस होगा। तुर्की तो मुस्लिम देशों का खलीफा बनता है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी पीओके पे सपोर्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तान को ड्रोन से सपोर्ट किया था। तुर्की का भी इलाज हो गया है। साइप्रस और अर्मेनिया को भारत ने वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें ब्रह्मोस भी है। और आखिर में बात रही भिखारी देश की, तो उसके लिए BLA और TTP ही काफी है। वैसे भी दिवाली कुछ महीनों में आने वाली है। अगर एक आध ब्रह्मोस तुम्हारी तरफ गिर जाए पाकिस्तानियों, तो बुरा नहीं मानना, और अगर मान भी गए तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने जितना सुना है, मैरुआना फूकने से लोग हाई हो जाते हैं, लेकिन कितना हाई? एक बंदा तो मैरुआना फूकने के बाद लिटरली हाई हो गया। पिछले हफ्ते जो फुकेट दिल्ली एयर इंडिया की खबर आई थी, जिसमें टर्बुलेंस के कारण प्लेन 300 फीट नीचे चला गया था, उसने पायलट इन कमांड का 2 बार डोप टेस्ट हुआ और दोनों बार रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया। NDTV में दिए इंटरव्यू में एक पैसेंजर ने बताया कि प्लेन टेक ऑफ से पहले ही पायलट इन कमांड विजिबली हाई लग रहा था। ऊपर से लैंडिंग के बाद भी पायलट इन कमांड कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने के लिए बोल रहा था। पायलट से हुई पूछताछ में उसने बताया कि उसे कुछ समय से सोने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो फैमिली डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे वो किसी मेडिकेशन पे था, जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। और ये पायलट कॉकपिट में ही 30 से 35 मिनट के लिए सो गया था। क्या बात कर रहे हैं? DGCA के रूल के हिसाब से अगर कोई पायलट किसी तरह के प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन पे है, तो उसे एयरलाइन को बताना होता है। देखो, जैसा पैसेंजर ने बताया, मुझे लगता है शायद से पायलट हाई था और मेडिकेशन का बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से ये न्यूज आया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अपने हर पायलट का ड्रग टेस्ट करेगा। Smoking will cost you. ये हम सभी जानते हैं कि चाइना एक्सपेंशन थ्योरी पे काम करता है। इसी कारण चाइना जिनसे भी लैंड या वाटर बॉर्डर शेयर करता है, इसकी सबसे प्रॉब्लम है। दूसरे के जमीन और पानी को खुद का बताता है। मजाक है क्या? चाइना अरुणाचल प्रदेश को जांगनांग बोलता है, जिसका मतलब साउथ तिब्बत है। मैं तो बोलता हूँ योगी जी से मिलके चाइना का नाम चंदन नगर, बीजिंग का नाम बैद्यनाथ और शंघाई का नाम शिवनगरी रख देते हैं। भारत सरकार के MEA स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी चाइना के इस क्लेम को रिजेक्ट किया है और अरुणाचल प्रदेश को इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत बताया। भारत ने भी एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया है अरुणाचल के सारे 27 जिलों के नाम के साथ, जिस पे चाइना को मिर्ची लगी है पिछवाड़े में। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया और बाकी देशों से कहा कि अब से पाकिस्तान का प्रोविंस कहने के बजाय रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से संबोधित करें। ऐसा कहना है बलोच सेपरेटिस्ट लीडर मीर यार बलोच का। मीर भाई ने पाकिस्तान को कैंसर कह दिया। क्या बात कर रहे हैं? बतवा तो सही बोला है। बलोच भाइयों ने इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया को शुक्रिया बोला बलूचिस्तान के इश्यूज पे ग्लोबल अटेंशन देने के लिए। मैं बलूचिस्तान के भाइयों को बोलूंगा, आप लोग संघर्ष कीजिए, मुद्दा हम उठाते रहेंगे। जितने भी IAS, IPS या और कोई पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं, वो हमेशा ईमानदारी से काम करने की शपथ लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कोई करप्ट हो जाता है या कोई अपने फायदे के लिए ईमानदारी और डिग्निटी को बेच देता है। लेकिन आज के टाइम पे भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने अपनी डिग्निटी और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया। इसके बदले उन्हें 15 साल की करियर में 20 से ज्यादा बार ट्रांसफर मिला। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रियल वर्ल्ड सिंघम तुकाराम मुंडे जी का। अभी प्रेजेंट टाइम में ये महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA को लीड कर रहे हैं। रिसेंट में ही मुंबई से एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें पहले लालम लाल चिकन लॉलीपॉप और मंचूरियन
अब बेरंग हो गया है। इसमें रेस्टोरेंट ओनर आर्टिफिशियल कलर मिक्स कर रहे थे, जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान हो रहा था। वहीं मुंबई में हाइजीनिक स्टैंडर्ड सही नहीं होने के कारण 3 डोमिनोज आउटलेट को सस्पेंड कर दिया गया। रिसेंटली सिया गोयल का केस तुमने सुना होगा। वही 20 साल की लड़की जिसने अपने फियांसे को पुणे के एक फोर्ट से धक्का दे दिया था, उसकी दुकान से 8 लाख का सामान सीज करके ताला लगा दिया गया है। इतनी खुशी। बस देखना यह है कि सिस्टम इनको इनका काम करने देता है या एक और ट्रांसफर इनकी लिस्ट में ऐड होगा। बात तो सही है। अगर तुम्हें याद हो तो पिछले साल नवंबर में लाल किला के पास उमर मोहम्मद नाम के एक सुसाइड बॉम्बर की गांड फटी और उसने ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल को 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए थे। साला पहले बोला जाता था कि पढ़ाई लिखाई करने से सोच बदलता है, लेकिन रेडिकलाइज होकर आतंकवादी गतिविधि करना समझ ही नहीं आता है मुझे। तुम लोग कमेंट में बताओ कि एक खास कम्युनिटी के लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रेडिकलाइज कैसे हो जाते हैं। यूएन ने इस वीक पब्लिश किया कि इन सब के पीछे आतंकवादी संगठन अलकायदा का हाथ था। एनआईए ने 7500 पेज की चार्जशीट तैयार की थी, जिसमें 10 लोगों का कनेक्शन रेड फोर्ट ब्लास्ट से पाया गया। ये 10 लोग अंसार गजवतुल हिंद से लिंक्ड पाए गए, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा का एक ग्रुप है। इस देश की नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले है और देश विरोधी मानसिकता को हमेशा नकारना है। बाकी हमारी सेना और सरकार अपना काम कर रही है। ये नया हिंदुस्तान ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में 17 जून को पुलिस इनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया था, जिस पे बाद में ये पता चला कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने इंटेंशनली भरत को गोली मारा। हाल में ही इस केस में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक्स पे एक पोस्ट आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा भरत तिवारी की फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक रिलेटिव को सरकारी नौकरी देने की बात की गई। एएनआई से बात करते हुए भरत तिवारी की मां आशा देवी जी ने कहा, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसको फांसी दो। वो लोग मर्डर करके अभी भी फ्री घूम रहे हैं। ये पहली डिमांड है, इसको पूरा करे। उसके बाद आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी जो सीएम ने बोला है उसको स्वीकार करने से पहले अपने परिवार से बात करेंगे। वहीं भारत के पिता ने उसको शहीद का दर्जा दिलवाने की बात की है। भारत के भाई ने भी जो पुलिस वाले इन्वॉल्व है उन पे पहले कार्रवाई करने की बात की है। देखो, मैं सॉल्यूशन पे बात करूंगा। सरकार को पहले ये एनालाइज करना होगा कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि भरत तिवारी को हथियार उठाना पड़ा। जो भी सरकारी बाबू बस नौकरी लेके बैठे हैं और काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार जनता की सेवा करने के लिए है, ना कि उन पे राज करने के लिए। और मैं जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा कानून का एक दायरा बना कर रखें। शाबाश बेटा। Hijo de puta, la puta madre, hermano, ustedes son como mi familia। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम कोलंबिया के बारे में कैसे जानते हो? ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के कारण या फिर वहां की खूबसूरत लड़कियों के कारण? कोलंबिया लैटिन अमेरिका में एक देश है जहां सोमवार 10 अगस्त को 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण अभी तक 273 लोगों की जान जा चुकी है और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेजर डैमेज हुआ है। बीबीसी में आए न्यूज के हिसाब से भूकंप का केंद्र 103 किलोमीटर नीचे कोको प्रोविंस में बताया जा रहा है। ज्यादातर लोगों की जान कोलंबिया के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर काली में गई है, जहां 85 लोग इस त्रासदी के कारण मारे गए। वहां की गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रकृति और बीवी दोनों के आगे किसी की नहीं चलती। प्रकृति का तो मैंने देख लिया, लेकिन बीवी का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। शादीशुदा लोग कमेंट में बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। मजा आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले कि हर हफ्ते आने वाली न्यूज आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट्स में अपने सुझाव भी दें। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते 10 प्रमुख खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद।